हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी योग दर्शन के 25 तत्वों की। योग दर्शन में जो 26 तत्व होते हैं और सांख्य दर्शन के तत्वों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम करेंगे योग की परिभाषा, जो इससे हमारा अगला टॉपिक है, योग की परिभाषा है। आज हम योग की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं योग की परिभाषा सभी ग्रंथों में और सभी दर्शनों में क्या क्या दी गई है, क्योंकि सभी ने अपने अनुसार ही योग की परिभाषा दी है। कि पुराणों में कुछ अलग दी गई है, दर्शनों में अलग दी गई है और ग्रंथों में अलग दी गई है। तो चलिए आज हम योग की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम योग के बारे में बात करते हैं कि योग जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि आदिनाथ शिव, हठ योग में हमने बताया था कि आदिनाथ शिव जो हैं वो योग के प्रथम प्रवक्ता हैं। उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया है पार्वती जी को बताकर। पार्वती जी ने जो है मत्स्येंद्र नाथ जी को बताया था और उन्होंने गोरक्षनाथ जी को बताया था। तो इसी तरह से जो योग की परंपरा चलती आई है, ये आदिनाथ शिव से, आदि परंपरा से चलती हुई आई है। ठीक है, तो योग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं योग की परिभाषा, जैसे कि युज्य समाधो और युज्य संयमने। ठीक है, तो इसी के बारे में देखेंगे कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो युज धातु से हुई है। युज धातु मतलब युज समाधो। तो समाधो का जो मीनिंग होता है वो होता है समाधि। ठीक है, तो ये समाधि जो है, इसमें हमें योग में जो मिलती है समाधि की हमें तलाश होती है। अपने जीवन जो हम जी रहे हैं उसका अंतिम क्या होगा लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें योग का ही सहारा लेना पड़ता है। तो सभी ऋषि मुनियों ने, सभी योग शास्त्रों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो हम, जैसे कि हमारा टॉपिक था पतंजलि योग सूत्र, तो महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा क्या दी है, उनके अनुसार योग की परिभाषा क्या थी। चलिए आइए हम जानते हैं योग की परिभाषा क्या है। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा। इसमें हमने योग के बारे में हमने पढ़ लिया है। योग का शब्द जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जुड़ना, एकीकरण होना, संयुक्त होना, मतलब कि किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। ठीक है, वो होता है योग। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त क्या होता है? चित्त हम मन को भी कह सकते हैं कि इसमें चित्त की जो वृत्तियाँ होती है, चित्त की वृत्तियों का मतलब होता है कि जो हमारे मन में उठने वाले विचार हैं, सांसारिक चीज़ों से लिप्त होते हैं, भौतिक चीज़ों में लिप्त होते हैं, जो हमारे विचार इधर उधर वासनाओं में, इच्छाओं में जो लिप्त रहते हैं, उन सारी इच्छाओं को एक जगह एकत्रित करना, उनका नियंत्रण करना, उनका निरोध करना वृत्तियों को, तो वही योग कहलाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त की जो वृत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो इधर उधर घूमती है। मन है हमारा, अभी हमारा एक पल में यहाँ है, दूसरे ही पल में पता नहीं किधर चला जाता है। तो ये वृत्तियां होती है इधर उधर जो घूमती रहती है, सभी चीज़ों में लिप्त रहती है। ठीक है, तो उन वृत्तियों का निरोध करना, उस चीज़ को रोकना ही योग है। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ठीक है, तो ये महर्षि पतंजलि जी के अनुसार थी कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चलिए आगे चलते हैं हम। विष्णु पुराण के अनुसार योग की परिभाषा क्या दी गई है? तो विष्णु पुराण के अनुसार दी गई कि योग संयोग इति युक्त जीवात्म परमात्मने, अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। अब जीवात्मा को हम समझ लेते हैं एक बार। जीवात्मा जो होती है, जीव के अंदर जो आत्मा निवास करती है, जब उस आत्मा का सही तरह से निरोध हो जाता है, मतलब कि वो इन सभी चीज़ों में लिप्त ना हो करके वो परमात्मा में निवास हो जाती है। तो जीवात्मा, जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो उसका मिलन क्या है? हमारे परमात्मा। परमात्मा आप सब जो लोग जानते होंगे कि ईश्वर को बोलते हैं, कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है तो उनका संयोग हो जाता है, तो वही योग है।
तो विष्णु पुराण जी ने यही कहा है कि योग संयोग इति युक्त जीवात्म परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होना ही योग है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये कि जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होना ही योग है। ठीक है, आगे चलते हैं हम भगवत गीता के अनुसार। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक है कि सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में अनेक द्वंद्व होते हैं, जैसे सुख भी होता है, दुख भी होता है, लाभ भी होता है, हानि भी होता है। ठीक है, तो उन्हीं सभी द्वंद्वों में हमें एक समान रहना, समान भाव रखना, वही योग कहलाता है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि हमें सभी द्वंद्वों में अपने आप को एक समान रखना, कि सभी चीज़ों में अगर हमें दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, कोई वस्तु मिली है या नहीं मिली है, तो उसमें हमको अपने मन को, अपने चित्त को एक समान होकर कार्य करना, वही होता है योग। इसमें भगवत गीता में यही बताया गया कि समत्वम योग उच्यते। ठीक है, कि सभी कर्मों में, सभी द्वंद्वों में समत्वम मतलब एक समान रहना ही योग है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसी भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है कि तस्मादो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ होता है कि अपने जो हमने कार्य के सभी कार्यों में कौशलता पूर्वक कार्य करना, मतलब सभी कर्म जो हम करते हैं उन्हीं सभी कर्मों में कर्तव्य पूर्ण होकर जो हम कार्य करते हैं वही योग है। ठीक है, योग कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में कौशलता होना वही योग है। ठीक है, तो ये आज की हमारी परिभाषाएं थी योग के बारे में। अब जैसे कि इसमें चित्त है हमारा, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार चित्त, तो चित्त को थोड़ा सा हम समझेंगे कि चित्त आखिरकार है क्या। तो चित्त के बारे में हम बता देते हैं कि इसमें जो महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में चित्त का बहुत ज़्यादा व्याख्यान किया है, चित्त के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया, क्योंकि हर जगह पे ही चित्त की परिभाषा दी गई है चित्त के बारे में, कि चित्त में ये हो जाता है, चित्त ऐसा करता है। तो इसमें एक परिभाषा दी गई है, ये हमारा समाधि पाद का दूसरा श्लोक है, सूत्र है कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। इसमें यही बताया गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ठीक है, थैंक यू।